आज मैं एक कॉमेडी फिल्म बैंडिट हाउंड के बारे में बताने जा रहा हूँ। फिल्म की शुरुआत में बैंडिट एक ऑस्ट्रेलियाई चरवाहा है जिसे उसके मालिक मैनी ने डाकू बनने के लिए प्रशिक्षित किया है। अगले दृश्य में विली एक बैग और एक नोट के साथ बैंक में प्रवेश करता है। गार्ड कुत्ते की जांच नहीं करता और कैशियर उसे जाने देता है। नोट में लिखा होता है कि कुत्ता विस्फोटक से जुड़ा है जो तब सक्रिय होगा जब वे उसके पैक को $100 के बिलों से नहीं भरते। विली तुरंत निर्देशानुसार कार्य करती है और डाकू बाहर भाग जाता है। उसका मालिक उसे रोकता है और वे उसका बैग जांचते हैं। वे एक जाल के रूप में इस्तेमाल किए गए नकली उपकरण को निकालते हैं जो कैशियर को डराने के लिए था। इस पर मैनी बैंडिट की प्रशंसा करता है जबकि विली कुत्ते के काम से खुश नहीं होती और वे उसे एक गोदाम में वापस बाहर पैसे गिनते समय एक बॉबी स्टीलर्स पर कब्जा कर लिया जाता है। एक डाकू उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है लेकिन वह बॉबी पर हमला करके अपने मालिकों मानी और विली को बचा लेता है। इस बीच ओवन एक 15 वर्षीय लड़का अपनी बाइक चला रहा होता है जब गुंडों का एक समूह उसे रोकता है और धक्का देता है। ओवन उन्हें नाम से बताता है और दोस्ती करने की कोशिश करता है। पड़ोसी लड़की को ओवन पर दया आती है और वह अपने कुत्ते को बदमाशों का पीछा करने के लिए बाहर भेज देती है। ओवन धन्यवाद देता है और घर लौट आता है जहां उसकी मां जोआन है। ओवन के पिता बीमारी से पहले ही असफल हो चुके थे जिससे परिवार वित्तीय संकट में था। वे नए अवसरों की तलाश में अपने एकमात्र रिश्तेदार एंडी डेब के पास रहने के लिए शहर चले गए। जोलिन को संदेह है लेकिन वह अपने बेटे को मना नहीं कर सकती। मैनी और विली तनाव में हैं क्योंकि अब वे पैसे नहीं कमा सकते। मैनी फिर से बैंड में जुड़ना चाहता है जबकि विली नए कुत्ते को प्रशिक्षित करने पर जोर देता है। विली ने एक कुत्ता चुराया है लेकिन मैनी ने बैंड के अलावा किसी और को प्रशिक्षित करने से मना कर दिया है। वो अपने लैपटॉप पर सभी कुत्तों के आश्रयों की जानकारी खोजता है और उसे कई चमकते कुत्ते दिखाई देते हैं। एक डाकू का हृदय बचाव कुत्ता त्याग केंद्र में लाया जाता है। ओलिन और उसकी मां पहले गर्भगृह में पहुंच जाते हैं और एंडी डेब कुत्ता घर लाने के बारे में सोचने लगते हैं। यह एक बुरा विचार है लेकिन जोआन अपने बेटे की इच्छाओं को पूरा करने पर जोर देती है। वो ओवन को डाकू से मिलवाता है और दोनों असंयमित हो जाते हैं। बाद में परिवार डाकू को अपने घर ले आता है। मैनी गर्भगृह में पहुंचकर डाकू से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है। जब पता चलता है कि वह पहले उसका जीवनसाथी रहा है तो वह त्याग प्रपत्रों से गुजरता है और ओवन का पता लगाता है। परिवार के वित्तीय मुद्दों पर डेब चाहता है कि जोआन उससे पैसे मांग ले लेकिन जोआन केवल वह सब कुछ करना चाहती है जो उनका है। डाकू पैसे की बात सुनता है और लगातार सलाह दी जाती है फिर भी वो बिस्तर के नीचे से बाहर आने से इनकार कर देता है। ओवन उसे खिलौने और उपहार देने की कोशिश करता है लेकिन कुत्ता अभी भी नहीं हिलता। वो सोचता है कि डाकू उसे पसंद नहीं करता लेकिन उसकी मां उसे परिवार के सो जाने के बाद सहनशीलता बरतने के लिए कहती है। डाकू बिस्तर के नीचे से निकलकर तेजी से भागता है। इसी समय मैनी और विली उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं। मैनी दरवाजे से घर के अंदर जाता है जबकि डाकू नजदीकी भोजनालय की ओर दौड़ता है। मेहमान उसे प्यारा समझते हैं और खेलने देते हैं लेकिन जब वे व्यस्त होते हैं डाकू एक महिला के बैग से पैसे चुरा लेता है और घर लौटते समय एक बेघर व्यक्ति से भी चोरी करता है। घर लौटने पर स्टीलर्स उसकी लंबी तलाश करते हैं लेकिन अगले दिन वह नहीं मिलता। ओवन कुत्ते को डॉक्टर के पास ले जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसे कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर उसकी जांच करता है और डाकू की सेहत को पहले से बेहतर बताता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब तक डॉक्टर को उसके पोर्टमेंटो की कमी का पता नहीं चलता। ऑटम ओवन अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है जब लिली जो उसे बदमाशों से बचा चुकी है उसके पास आती है और खुद का परिचय देती है। ओवन और उसके दोस्त एक किराने की दुकान से लौट रहे थे जब बदमाशों ने उन्हें रोका। उन्होंने ओवन का मजाक उड़ाया और उसका किराने का बैग छीन लिया जिसमें से उन्होंने 20 रुपये का नोट चुरा लिया। बदमाश उन पर स्मारक फेंकने के लिए लटके रहे। ओवन ने घर जाकर उन्हें टमाटरों से मारा। जोलिन रो रही है क्योंकि गलत संचार के कारण उसे पहले ही दिन नौकरी से निकाल दिया गया था। एंडी डेब और उसका पति उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हैं जबकि जोआन उसके सामने भावनाओं का दिखावा करती है। जैसे ही सब कुछ सही चल रहा है ओवन को समझ में आता है कि उसकी मां वित्तीय समस्याओं का सामना कर रही है। अचानक एक डाकू उसे $20 का एक बिल देता है जो उसने चुराया था। इससे पहले कि ओवन समझ सके कि पैसे कहां से आए दरवाजे पर दस्तक होती है। यह एक बदमाश है और उसकी मां शिकायत कर रही है कि किसी ने उसके दोपहर के भोजन के पैसे चुराए हैं। ओवन को पता चलता है कि उसका कुत्ता ही पैसे चुराने वाला था। अगले दिन वे ओवन को प्रशिक्षित करने के लिए जाते हैं ये समझाते हुए कि डाकू का किया गलत था और उसे पैसे के बजाय कुत्ते के भोजन का चयन करना चाहिए। इसी दौरान लिली अपने कुत्ते के साथ उससे बात करने आती है और लूसी दोनों एक निर्णय पर पहुंचते हैं।
पूरा दिन बिताने और मज़े करने के बाद जॉन क्रिसमस की सजावट देखने के लिए डेट पर जाती है। अगले दिन वो ट्रेवर से मिलने के लिए कुत्ते के गर्भगृह में जाती है। वो असल में अपने बेटे के साथ डाकू के रिश्ते पर चर्चा करना चाहती है, लेकिन जब ट्रेवर उसे डेट पर ले जाने की इच्छा जताता है तो जॉन संदेह करती है क्योंकि उसके पति के अलावा किसी और के साथ रहने का कोई विकल्प नहीं है। फिर भी वो डेट के लिए सहमत हो जाती है। इस बीच ओवन एक डोमेन में डाकू का प्रशिक्षण ले रहा है। वो एक वैन देखता है और उसका पीछा करता है, जहां 2 पुलिस वाले राज्य के भंडार से पैसे निकालकर वैन में लाद रहे हैं। कुत्ता वाहन के नीचे छिपकर एक पैसे से भरा बैग चुरा लेता है। जब वो नीचे भागता है तो एल्बर्ट नामक एक पुलिस वाले उसे देख लेता है, लेकिन वो इसे ज्यादा नहीं सोचता। जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि एक बैग गायब है और वे उसे ढूंढने लगते हैं। बीच में ओवन को पैसे के पैकेट के साथ एक डाकू मिलता है। घर लौटते समय उसकी मां की मुलाकात एंडी डेब से होती है, जो उसे एक लिफाफा देती है जिसमें $1000 का चेक है। वो उसे जॉन को शुरुआती क्रिसमस उपहार के रूप में देने के लिए कहती है। बैंक में ऑपरेटिव डेकर को पैसे के नुकसान का पता लगाने का काम सौंपा जाता है। एल्बर्ट का दावा है कि कोई कुत्ता पैसे चुरा ले गया, जबकि सभी लोग हंस रहे थे। संचालक ने एल्बर्ट पर विश्वास किया क्योंकि वो पिछले चोरी में भी शामिल था। घर पहुंचकर ओवन ने चेक तोड़कर कुछ $1000 रख लिए। जोलिन सोचता है कि उसका परिवार हमेशा की तरह उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है और वह पैसे रखता है। अगले दिन ओवन बिना पकड़े पैसे लौटाने का सोचता है, लेकिन टेलीविजन पर चोरी हुए पैसे की खबर देखकर डरे हुए वह अपना मन बदल लेता है। उसकी मां उससे पूछती है कि क्या हुआ है, तो वह बताता है कि उसे लिली के साथ डेट पर जाना है। ओवन लिली के घर जाकर उससे अलग तरीके से बाहर जाने के लिए कहता है। इस बीच स्टीलर्स समाचार देख रहे होते हैं और पता लगाते हैं कि डाकू ने पैसे चुराए हैं। वे उसे ऑनलाइन प्राप्त करने का निर्णय लेते हैं, इससे पहले कि वह पकड़ा जाए, ताकि दोष स्प्रेड पर आए। लिली एक दुकान में जाती है जहां ओवन उसके लिए एक लॉलीपॉप खरीदता है। अन्य बच्चे भी उससे लॉलीपॉप खरीदने के लिए कहते हैं और लिली को प्रभावित करने के लिए वह सभी की इच्छाएं पूरी करने पर सहमत हो जाता है। जो लड़कियां उसे पहले नजरअंदाज करती थीं, अब उसके साथ फ्लर्ट करने लगी हैं, जिससे लिली परेशान हो जाती है। लिली उसके नए व्यक्तित्व से चिंतित है, लेकिन खिलौने की दुकान के बाहर कुछ नहीं कहती। एक डाकू के साथ खेलने के दौरान वह डाकू का चोकर चुराता है और भाग जाता है। एल्बर्ट उसे पहचानकर उसका पीछा करता है और अंत में सभी बिल्ली के बच्चे भी उनका पीछा करते हैं। एक बॉबी पूछताछ करता है कि क्या उनके पास पैसे हैं, जबकि अन्य इनकार करते हैं। ओवन अपनी गलती को समझकर पैसे का बैग उस अधिकारी को सौंप देता है, जिससे वह परिवार को छोड़ने का निर्णय लेता है क्योंकि उनका चोरी में कोई हाथ नहीं था। हालांकि उसे डाकू को पशु नियंत्रण में सौंपना होगा, जहां उसे जल्द ही रखा जाएगा। डाकू उससे भावनात्मक विदाई लेता है और ओवन दुखी होकर घर लौटता है, ये सोचते हुए कि उसका स्टाइलिश दोस्त मारे जाने वाला है। जॉन उसके कमरे में आती है, उसे सोता हुआ पाती है, जबकि ओवन केवल दिखावा कर रहा था। अपने कुत्ते को छुड़ाने के लिए उसने पशु नियंत्रण मुख्यालय जाने का फैसला किया और अपने बैग में कपड़े एवं अन्य जरूरी चीजें पैक कर लीं। लिली ने ओवन को रोक दिया जब वह डाकू के साथ एक अलग राज्य जाने की योजना बना रहा था। वो सोचता है कि लिली सबको बताएगी, लेकिन वह उसे शुभकामनाएं देती है और उसके दुस्साहस पर चूम लेती है। फिर ओवन साइकिल से मुख्यालय जाता है और बिना परेशानी डाकू को छोड़ देता है, अनअवेयर ऑफ दैट मैनी और विली उसकी निगरानी कर रहे हैं। वे ओवन का अपहरण करने की कोशिश करते हैं और उसे एक भंडारगृह में ले जाते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि वे बैंक से चोरी की गई राशि हासिल करेंगे, लेकिन जब ओवन बताता है कि उसने पैसे वापस कर दिए हैं, तो मैनी ओवन की देखभाल करने के लिए विली को छोड़ देता है और दौलत लूटने चला जाता है। सुबह जोलीन ओवन को जगाने के लिए उसके कमरे में आती है और उसे गायब पाती है। इस बीच मैनी आंखों वाला बनकर डाकू के साथ बैंक में घुसता है और एक गार्ड की बंदूक से कैशियर को धमकाता है। पैसे के लिए डाकू कैशियर से पूछता है। बैग भरने तिजोरी में जाता है। जब कुत्ता पैसे लेकर लौटता है, वो और मैनी वापस गोदाम चले जाते हैं। ओवन बंदूक लेकर विली को पुलिस के पास जाने की धमकी देता है, वहीं मैनी और कुत्ता भी वहां पहुंच जाते हैं। ओवन के डाकू पर हमले की कोशिश को देखकर वे संघर्ष करते हैं और कुत्ते को गोली लग जाती है। बॉबी सही समय पर भंडारगृह में आता है। इस बीच मैनी और लिली पुलिस से भाग जाते हैं। ओटो खुश होते हैं कि उनके पास कुछ पैसे हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें पता चलता है कि डाकू ने पैसे उड़ाए हैं। आगामी दृश्य में बैग चिपचिपे नोटों से भरा है। ओवन अस्पताल में है और डॉक्टर से आग्रह कर रहा है कि कुत्ता जीवित है। डॉक्टर ऑपरेटिंग रूम से बाहर आता है और कुछ दिनों बाद खुशखबरी देता है। शहर के मेयर ने डाकू और ओवन को साहस के लिए सम्मानित किया और उन्हें पुलिस की मदद करने के लिए $10,000 की पुरस्कार राशि दी। पूरे शहर ने उनके साहस की प्रशंसा की। दृश्य में डाकू और लिली के कुत्ते ने पिल्लों को जन्म दिया। ओवन और लिली ने यार्ड बिक्री में लोगों को पिल्ले दिए। देखने के लिए धन्यवाद।